हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल टूरूपीडिया हिंदी पर। अगर आपको कहा जाए कि भारत से बाहर भी कई भारत है तो आप यकीन करेंगे? जरूरी नहीं, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि इस दुनिया में कई ऐसे देश है जहां अच्छी खासी संख्या में भारतीय हैं। अगर आप वहां जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप भारत के ही किसी राज्य में घूम रहे हैं। और ऐसा ही एक देश के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं जहाँ भारतीय की आबादी सबसे ज्यादा है और इसीलिए इसे मिनी हिंदुस्तान भी कहा जाता है। भारतीय की आबादी सबसे ज्यादा होने के कारण ही यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति एक भारतीय मूल के हैं। इस देश को त्योहारों का देश माना जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बसा भारत से 14,932 किलोमीटर दूर एक छोटा सा देश सूरीनाम के बारे में। तो देर किस बात की साहब, सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं सूरीनाम की एक शानदार सफर। सबसे पहले बता दें कि सूरीनाम का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम, जो देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में स्थित एक छोटा सा देश है। सूरीनाम आबादी के हिसाब से भी बहुत छोटा देश है। कम आबादी के बावजूद देश में विविध आबादी है, जिसमें विभिन्न जातियों, धर्मों और भाषाई समूहों से आने वाले लोग शामिल हैं। सूरीनाम एक ऐसा देश है जहां तरह तरह की संस्कृति का समावेश है, जिसमें अलग अलग जाति, भाषा और धर्म वाले लोग रहते हैं। ये दुनिया में सबसे अधिक महानगरीय आबादी में से एक है। सूरीनाम को 25 नवंबर 1975 में नीदरलैंड्स आजादी मिली थी। देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है डच। यूरोप के बाहर सूरीनाम की इकलौता ऐसा देश है जहां डच मुख्य तौर पर बोली जाती है। डच लगभग 24 मिलियन लोगों द्वारा पहली भाषा के रूप में बोली जाती है और ये अंग्रेजी और जर्मन के बाद तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली पश्चिमी जर्मनिक भाषा है। 1667 और 1954 के बीच सूरीनाम एक डच उपनिवेश हुआ करता था। नवंबर 1975 तक ये नीदरलैंड के घटक देशों में से एक बन गया था। जब ये एक स्वतंत्र राज्य बन गया तो सूरीनाम यूरोप के बाहर एकमात्र ऐसा देश बन गया जहां ज्यादातर आबादी द्वारा डच बोलती है। सूरीनाम देश में शिक्षा, सरकार, व्यवसाय और मीडिया सब की भाषा डच है। यहाँ पर कुल जनसंख्या का 60% से ज्यादा लोग डच भाषा बोलते हैं और ये दक्षिण अमेरिका का एकमात्र डच भाषी देश है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हिंदी यहाँ की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। दोस्तों, सूरीनाम को सैंडविच नेशन भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फ्रेंच गिनी एंड गुयाना एंड ब्राजील के बीच में है। यहाँ के लोगों के बीच में सबसे ज्यादा फिशिंग एक्टिविटी पॉपुलर है। ये दिन रात मछली पकड़ते हैं और उसे बेचते हैं या खा जाते हैं। आपको बता दें कि देश की 1/4 जनता प्रतिदिन $2 से कम पर अपना जीवन यापन करती है। आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इस देश के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। एक तरह से कहा जाए तो ये दुनिया के लिए खोया हुआ ही देश है। कहते हैं कि इस देश के लोग भी बड़े ही प्राइवेट नेचर के होते हैं। ये बहुत कम ही बोलते हैं और बहुत कम ही किसी से दोस्ती करते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में ये खुश रहते हैं। यहाँ पर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि अन्य साउथ अमेरिकन देशों की तरह है, इस देश में भी लोगों को पूरा यकीन है कि एलियंस इस दुनिया में आते हैं इंसानों से मिलने के लिए। इन्हें लगता है कि अंत में जाकर इस दुनिया को एलियंस ही चलाएंगे। सूरीनाम में रहने वाले भारतीय ज्यादातर उत्तर भारत से आए हुए हैं और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार प्रदेश के निवासी हैं। आपको बता दें कि 1873 में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग वहां जाकर बसे, जब डच सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों की नियुक्ति के लिए ब्रिटेन के साथ समझौता भी किया था। यहाँ की प्रमुख भाषाएं हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, गुजराती और मराठी है। सूरीनाम में हिंदुस्तानी प्रवासी लोग मुख्य रूप से भोजपुरी और अवधी बोलते हैं। इन बोलियों के अधिक से अधिक भारतीय मूल के लोग जो सूरीनाम में बस गए थे, उत्तर भारत की सार्वजनिक संपर्क भाषा खड़ी बोली में जानते हैं। खड़ी बोली के अलावा यहाँ उर्दू का भी प्रयोग होता है। सूरीनाम की आबादी में 22.3% हिस्सा हिंदुओं का है। दोस्तों, सूरीनाम में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र 1978 में खोला गया और वो कथक, योग और शास्त्रीय संगीत पर जोर देने के साथ हिंदी लोक नृत्य का भी प्रचार और प्रसार कर रहा है। वहीं अगर बात करें इकोनॉमी की तो भारत और सूरीनाम के बीच अच्छा खासा इकोनॉमिक रिलेशनशिप में भारत से सूरीनाम को किए जाने वाले निर्यातों में बॉयलर, मशीनरी, इस्पात, बिजली के उपकरण, औषधीय उत्पाद, वाहन, कॉफी, चाय, मसाले, पेपर आदि शामिल है। आपको बता दें कि भारत ने साल 2014 से 2015 में सूरीनाम के साथ 210.87 मिलियन अमेरिकन डॉलर का कारोबार किया और आगे भी इस संबंध को बरकरार रखा गया। पैरामेरिबो सूरीनाम की राजधानी होने के साथ साथ यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। ये सूरीनाम नदी के तट पर पारामारिबो जिले में स्थित है। शहर की आबादी लगभग 2,50,000 है, जो कि देश की कुल आबादी का 50% से भी
ज्यादा है। सूरीनाम की लिटरेसी रेट की बात की जाए तो ये ठीक ठाक है। एक काम जो इस देश ने सबसे अच्छे तरीके से किया है वो ये है कि यहाँ के स्कूल कॉलेज में ज्यादा से ज्यादा बच्चे पहुंच रहे हैं पढ़ने के लिए। यहाँ का लिटरेसी रेट 92% है। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा इंडिपेंडेंट देश है। देश को दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र हैं। उत्तर में तराई के तटीय क्षेत्र की खेती की गई है और ज्यादातर आबादी यहाँ रहती है। दक्षिणी भारत में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ब्राजील के साथ सीमा पर सवर्ण आबाद सवाना शामिल है, जो सूरीनाम की लगभग 80% जगह कवर करता है। सूरीनाम ने प्रकृति को बहुत अच्छी तरह से संरक्षित करने में कामयाबी हासिल की है। देश की भूमि का बड़ा हिस्सा प्राचीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से घिरे होने के कारण वनस्पतियों और जीवों की एक महान विविधता की मेजबानी करता है। इस वन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा प्राकृतिक पार्कों, भंडारों, अभ्यारण्यों आदि के रूप में संरक्षित है। सूरीनाम में सूरीनाम नदी नाम की एक नदी है जो 480 किलोमीटर लंबी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नदी के किनारे हिंदुस्तान की तरह कुंभ मेला लगता है, जिसे वहाँ रह रहे यूपी और बिहार के लोगों ने श्री राम नदी का नाम दिया है। वहाँ हर वर्ष जनवरी में लगने वाले 15 दिन के कुंभ के मेले में स्नान, पूजन, हवन के साथ कथा, प्रवचन आदि कार्यक्रम होते हैं। इसमें तकरीबन 3 से 5 हजार लोग शामिल होते हैं। कोरेटाइन और मारोनी देश की अन्य दो प्रमुख नदियां हैं और ये सभी नदियां उत्तर की ओर अटलांटिक की ओर बहती है। सूरीनाम में मध्य और दक्षिण पूर्वी भागों में सबसे ज्यादा बारिश होती है। देश के तटीय और अंतर्देशीय जल में मछलियों की लगभग 350 प्रजातियां हैं। दोस्तों, सूरीनाम में 2 यूनेस्को विरासत स्थल हैं। पहला सांस्कृतिक विरासत पारामारिबो का हिस्टोरिक इनर सिटी और दूसरा है सेंट्रल सूरीनेम नेचर रिजर्व। जुलियाना टॉप सूरीनाम का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो पर्वत समुद्र तल से 1286 मीटर ऊपर है। सूरीनाम के कब्जे वाला क्षेत्र जॉर्जिया राज्य से थोड़ा बड़ा है। सूरीनाम अपनी वाटर लिली और ऑर्किड के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि सूरीनाम देश की जलवायु ट्रॉपिकल है, तो इसलिए यहाँ मुख्य रूप से बारिश होती है। देश की 2/3 मिट्टी पहाड़ी है और सिर्फ 1/3 मिट्टी ही उपजाऊ है, इसलिए इस देश में अच्छा खासा स्कोप है एग्रीकल्चर में। देश के निकेरी इलाका में ज्यादातर चावल की खेती होती है। इस देश का प्रमुख व्यवसाय खेती ही है। साथ ही बॉक्साइट इंडस्ट्री में सूरीनाम की इकोनॉमी रीढ़ है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में 15% से ज्यादा और 2016 तक निर्यात आय का 70% हिस्सा था। अन्य मुख्य निर्यात उत्पादों में चावल, केले और झींगा शामिल है। सूरीनाम ने हाल ही में अपने कुछ बड़े तेल और सोने के भंडार का दोहन करना शुरू किया है। इसके अलावा देश के लगभग 1/4 लोग कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। सूरीनाम की इकोनॉमी ज्यादातर बिजनेस पर ही निर्भर है। इसके मुख्य व्यापार की साझेदारी नीदरलैंड्स, यूएसए, कनाडा और कैरेबियन देश है। लेकिन फिर भी सूरीनाम एक गरीब देश, दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब देशों की सूची में इसका नाम आता है। यहाँ की 70% आबादी ऐसी है जो कि गरीबी रेखा के नीचे रहती है। यहाँ पर इन लोगों के पास खाने के लिए भी ठीक से अनाज नहीं होता। यहाँ पर 70% लोग एक टाइम का खाना भी ठीक से नहीं खा पाते हैं और इसके पीछे की वजह एक ही है कि यहाँ पर लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं है। जिनके पास खेत है वो खेती करके अपना रोजगार चला रहे हैं, नहीं तो बाकियों के पास तो वो भी नहीं है। ये बात तो तय है कि जिस देश में गरीबी होगी उसी देश में आपको सबसे ज्यादा क्राइम देखने को मिलेगा। सूरीनाम पर भी हद से ज्यादा क्राइम है। कोई भी इंसान अकेले शाम में 7 बजे के बाद नहीं निकल सकता, क्योंकि उसे भी पता है कि या तो कोई उसे लूट लेगा या कोई मार देगा। ये हालात है इस देश में, छोटे से देश के। कहते हैं कि अगर इस देश में क्राइम नहीं होता तो आज ये किसी और पोजीशन पर होता। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्राइम की वजह से लोग टूरिस्ट के रूप में यहाँ नहीं आते, लेकिन यहाँ पर देखने लायक एक से एक जगह है, लेकिन कोई आता ही नहीं है। ना तो यहाँ गुंडागर्दी कम हो रही है और ना ही यहाँ पर कोई टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है। सूरीनाम के लोगों को नॉनवेज खाना बेहद पसंद है और देश का नेशनल डिश भी चावल और चिकन है और लोकल लोग इसे पोम्टा जियर कहते हैं। और यहाँ आपको पराठों से लेकर डोसा, सांभर तक सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, आप शायद ही जानते होंगे कि पूरे सूरीनाम देश में सिर्फ एक ही सिनेमा हॉल है, जिसका नाम है TBL सिनेमास। साथ में बता दें कि सूरीनाम ने साल 1960 में पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लिया था, लेकिन देश ने अब तक सिर्फ 1 गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये दोनों पदक तैराक एंथनी नेसी इन्होंने 1988 और 1992 में जीते थे। सूरीनाम के कुछ हिस्सों में पेड़ों को पूजा जाता है और यहाँ पर आने वाले ज्यादातर पर्यटक को ये बताया जाता है कि वे लोग पेड़ का फोटो ना ले, क्योंकि यहाँ की संस्कृति के अनुसार कैमरा की लाइट और साउंड से पेड़ों की पवित्रता कम हो जाती है। इसके बावजूद अगर कोई फोटो लेते हैं तो कभी कभी माहौल इतना खतरनाक हो जाता है कि आपकी जान भी जा सकती है। सूरीनाम पर चुनाव होते हैं और फिर जाकर सरकार बनती है, लेकिन यहाँ की सरकार पीछे से कई देशों के माफिया चलाते हैं। ड्रग्स का बड़ा खेल होता है इस देश में और कई सारे गैंग मिलकर इस
गंदे खेल को खेलते हैं यहाँ। तभी तो कहा जाता है कि इस देश में क्राइम इतना ज्यादा क्यों है। साथ ही दोस्तों, यहाँ के लोगों के पास खाने तक को पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी खुलेआम नशा करते हैं ये लोग। यहाँ के युवाओं को नशे की गंदी लत लग गई है। लेकिन एक काम के लिए सूरीनाम बहुत बढ़िया जगह है और वो है वाटर स्पोर्ट्स। अगर आपको शौक है वाटर स्पोर्ट्स का तो आप गर्मियों के मौसम में सूरीनाम का जरूर सैर कर सकते हैं। सूरीनाम को त्योहारों का देश कहें तो कुछ भी गलत नहीं होगा। यहाँ पूरे साल कई समारोह और त्योहार मनाए जाते हैं। सूरीनाम के लोग होली, क्रिसमस, जवानीज आगमन दिवस, भारतीय आगमन दिवस, मरून दिवस, दिवाली, ईद उल फितर, गुड फ्राइडे और अन्य कई धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक त्योहारों और समारोह का जश्न मनाते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि होली और दिवाली में सूरीनाम में नेशनल हॉलीडेज होती हैं, क्योंकि वहाँ पर हिंदू जाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। और सूरीनाम दुनिया के उन कुछ चुनिंदा स्थानों में से एक है जहाँ एक यहूदी आराधनालय एक मस्जिद के बगल में स्थित है। देश हिंदू मंदिरों और ईसाई चर्चों जैसे अन्य धर्मों के पूजा स्थलों का भी घर है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और सूरीनाम में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो आपको वीजा 72 घंटे के अंदर मिल जाएगा। और अगर आप अकेले हैं तो आपको सूरीनाम घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 13 से 15 हजार रुपए खर्च करने होंगे। सूरीनाम की करेंसी है सूरीनेम डॉलर, जिसकी वैल्यू लगभग 3.49 भारतीय रुपयों के बराबर है। तो ये था जंगल और नदी से घिरी हुई खूबसूरत देश सूरीनाम। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की इस देश की? अगर की है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। ये भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आप पसंद आया होगा। वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।